अगर महाभारत के युद्ध में हनुमान और कर्ण आमने सामने आते तो यह निश्चित रूप से एक ऐसी घटना होती जो न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित करती बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक नया अध्याय जोड़ देती। ये सिर्फ दो योद्धाओं का टकराव नहीं होता बल्कि दो दिव्य शक्तियों, दो महान भक्तों और दो भिन्न सिद्धांतों का संगम होता। ये एक ऐसा युद्ध होता जिसे न तो कोई देख पाता और न ही कोई समझ पाता सिवाय उन दिव्य दृष्टियों के जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। कुरुक्षेत्र का मैदान एक अप्रत्याशित सुबह। कुरुक्षेत्र का मैदान सुबह के समय शंखनाद और रणभेरी की गूंज से थर्रा रहा था। कौरव और पांडव सेनाएं एक दूसरे के सामने लोहे की दीवारों की तरह खड़ी थीं। हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने को आतुर था। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी अपने विशाल और शांत रूप में ध्वज पर विराजमान थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही पांडव सेना में एक अदम्य उत्साह और कौरव सेना में एक अनकहा भय व्याप्त था। दूसरे छोर पर कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और महान योद्धा अपने स्वर्णिम रथ पर सवार था। उसके पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया अजय विजय धनुष था और इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ शक्ति अस्त्र भी। उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से धधक रहा था और उसकी आंखों में अर्जुन को परास्त करने का दृढ़ संकल्प था। दुर्योधन के प्रोत्साहन पर कर्ण ने अपने रथ को आगे बढ़ाया, सीधा अर्जुन के रथ की दिशा में। पहले बाण की ध्वनि, टकराव की शुरुआत। कर्ण ने अर्जुन को सीधे चुनौती दी। उसकी ललकार इतनी तीव्र थी कि कुरुक्षेत्र का मैदान भी क्षण भर के लिए शांत हो गया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और प्रत्युत्तर में बाणों की वर्षा शुरू कर दी। ये कोई साधारण बाण युद्ध नहीं था, ये दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों का टकराव था जहां प्रत्येक बाण एक कलाकृति थी, एक प्राणघातक संदेश। कर्ण भी पीछे नहीं हटा। उसके बाण बिजली की गति से चलते अर्जुन के बाणों को हवा में ही काटते हुए एक एक कर अर्जुन के रथ की ओर बढ़ते। युद्ध भीषण होता जा रहा था। रथों के पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिमहिमाहट और बाणों की सनसनाहट से वातावरण भर गया था। दोनों ओर की सेनाएं इस अद्भुत द्वंद्व को टकटकी लड़ाई देख रही थीं। कर्ण अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसा बाण चलाया जो सीधे अर्जुन के रथ की ओर बहा। वो बाण इतना शक्तिशाली था जिसने रथ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 1 इंच, 2 इंच, फिर आधा फुट। रथ पीछे खिसकने लगा था। हनुमान का हस्तक्षेप, अटल पर्वत का उदय। ये देखकर हनुमान जी जो अब तक शांत चित्त बैठे थे तुरंत सक्रिय हो उठे। उन्हें पता था कि यदि अर्जुन का रथ और पीछे धकेला गया तो इससे अर्जुन का मनोबल टूट सकता है और कर्ण का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये धर्म युद्ध था और उन्हें धर्म की स्थापना में अपना योगदान देना था। एक पल में हनुमान जी ने अपनी काया को और भी विशाल कर लिया। उनका शरीर ऐसा हो गया मानो एक विशाल पर्वत रथ के पिछले हिस्से से जुड़ गया हो। उन्होंने अपने पैरों से रथ को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। कर्ण के बाणों का अगला प्रहार हुआ। रथ थोड़ा हिला लेकिन हनुमान जी की अदम्य शक्ति के सामने वो अडिग रहा। कर्ण ये देखकर हतप्रभ रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके बाणों को इस तरह रोक पाएगा, खासकर एक वानर। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है जो पांडवों का समर्थन कर रही है। हनुमान जी ने अपनी गर्जना से आकाश को गुंजा दिया। उनकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि कई योद्धाओं के हृदय में भय व्याप्त हो गया और कर्ण का आत्मविश्वास भी क्षण भर के लिए डगमगा गया। अमोघ शक्ति का प्रयोग, सूर्यपुत्र की अंतिम आस। कर्ण अब क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को चोट लगी थी। उसने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया था। उसे समझ आ गया था कि इस वानर को साधारण बाणों से परास्त नहीं किया जा सकता। उसके पास अब एक ही विकल्प बचा था, अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र, अमोघ शक्ति। ये अस्त्र उसे इंद्रदेव ने दिया था, जिसकी विशेषता थी कि ये कभी निष्फल नहीं होता और अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहता था। हालांकि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। कर्ण ने अमोघ शक्ति को अपने तलकश से निकाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें दृढ़ संकल्प और निराशा का मिश्रण था। उसने अमोघ शक्ति को अपने धनुष पर साधा और हनुमान जी की ओर केंद्रित किया। पूरी कुरुक्षेत्र की सेना, यहाँ तक कि देवता भी इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि यदि अमोघ शक्ति में हनुमान जी को भेद दिया तो युद्ध का पासा पलट सकता है। हनुमान की लीला, अजय शक्ति का प्रदर्शन। जैसे ही अमोघ शक्ति हनुमान जी की ओर बढ़ी, एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना हुई। हनुमान जी जो अब तक स्थिर थे, अचानक अपनी शक्ति को और भी बढ़ा लिया। उनका शरीर एक विशालकाय पर्वत की तरह खड़ा हो गया जो किसी भी अस्त्र को सहन करने में सक्षम था। अमोघ शक्ति उनके शरीर से टकराई, एक प्रचंड प्रकाश हुआ जिससे पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि चमक उठी। लेकिन हनुमान जी को कोई क्षति नहीं हुई। शक्ति उनके शरीर में समा गई जैसे कोई बूंद सागर में समा जाती है। हनुमान जी ने शांत भाव से बिना किसी प्रयास के अमोघ शक्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा एक छोटा सा खिलौना पकड़ता है। फिर उन्होंने उसे आकाश में फेंक दिया जहां वो एक ताले की तरह चमकता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया। कर्ण अवाक रह गया। उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसकी असफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, हनुमान जी के सामने व्यर्थ हो गया था।
उसके सारे प्रयत्न, उसकी सारी शक्ति उस दिव्य वानर के सामने फीकी पड़ गई थी। उसके भीतर का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसका विजय धनुष उसके हाथों से छूट में लड़ा। परिणाम और गहन चिंतन। हनुमान जी ने शांत भाव से कर्ण को देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक समझ और एक शिक्षा थी। ये दृश्य अपने आप में एक उपदेश था। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति तथा धर्म के मार्ग पर चलने वालों की शक्ति असीमित होती है। ये भ्रम केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये भक्ति, समर्पण और धर्म की विजय थी। हनुमान जी जो भगवान राम के परम भक्त थे, उनकी शक्ति असीमित थी, जो कि वो निस्वार्थता और सेवा भाव से उत्पन्न हुई थी। वे केवल अपने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए थे। कर्ण भले ही एक महान योद्धा था, अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म का साथ अंततः उसे ले डूबा। उसे अपने जन्म के सत्य का ज्ञान था, लेकिन उसने उस ज्ञान का उपयोग धर्म के मार्ग पर चलने के बजाय दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और प्रतिशोध की भावना को पूरा करने में किया। इस काल्पनिक युद्ध में हनुमान जी की अजेय शक्ति और भक्ति की जीत होती और कर्ण को अपनी सीमा का ज्ञान होता। ये दर्शाता है कि जब धर्म और अधर्म का टकराव होता है तो अंततः धर्म की ही विजय होती है। ये युद्ध एक अद्वितीय सबक सिखाता कि चाहे कितनी भी भौतिक शक्ति क्यों न हो, सच्ची शक्ति सदैव आध्यात्मिकता, भक्ति और धर्म में निहित होती है। युद्ध के बाद के प्रभाव। कर्ण की हार और अमोघ शक्ति के व्यर्थ हो जाने से कौरव सेना का मनोबल बुरी तरह टूट जाता। दुर्योधन हताश हो जाता और उसके मन में भय बैठ जाता। पांडवों का मनोबल चरम पर पहुंच जाता और उन्हें यह विश्वास हो जाता कि उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान और उनके परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद है। यह घटना महाभारत के युद्ध की दिशा को पूरी तरह बदल देती। कर्ण, जो अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसका आत्मविश्वास टूट जाता। यह संभव है कि इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच की अंतिम भिड़ंत का परिणाम भी बदल जाता, या शायद वो भिड़ंत उतनी भीषण न होती। इस प्रकार हनुमान और कर्ण का ये काल्पनिक टकराव केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध होता, जहां धर्म की शक्ति अधर्म पर विजय प्राप्त करती और भक्ति की अजेयता प्रमाणित होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कभी भी भौतिक या अस्थायी नहीं होती, बल्कि वो हमेशा शाश्वत और आध्यात्मिक होती है।